सर कुछ प्रतापगढ़ के नेता हैं क्योंकि उन्होंने राजा भैया पे भी बड़ी टिप्पणियां की हैं, आप पे भी की हैं, तो इसलिए आपकी भी टिप्पणी उनके लिए मैं सुनना चाहूंगा। जनता भी सुनना चाहेगी सर हमारी। सर ऐसे लाइन से मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आप कम या अधिक शब्दों में जितने में बोल पाए उनके बारे में। पहले मोदी जी के बारे में। अच्छे प्रधानमंत्री, उनकी बुरी चीज क्या लगती है? सर राजा भैया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके प्रति क्या विचार? राजा भैया हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे नेता हैं, तो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। सर प्रमोद तिवारी अच्छे नेता हैं कि अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। एसपी सिंह पटेल जो वर्तमान साहब अभी तो पैदा हुए हैं, सांसद बने हैं, इनके बारे में क्या बोलना। अभी तो कहे कितना दिन हुआ ज्यादा अभी आगे आने में पूछिएगा। संगम लाल गुप्ता सर। संगम लाल जी भी ठीक ही है, कोई ऐसी बुरी आदमी नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा जवान पे लगाम देना चाहिए। पूछा तो कह रहे थे कि सर सॉरी, लेकिन ये उनके शब्द थे। नहीं तो वो सब उनके शब्द, उसके उस शब्द का जवाब दिया। वो आदमी अच्छे हैं, बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा कि क्या किया राजा भैया ने, क्या किया प्रमोद भैया, उन्होंने नाम सही सामने बैठा देना, उनसे हमसे बात करा देना तो हम बात कर लेंगे। सर कभी समय लगा तो सर कुछ नेता को सामने रख के सर अगर आप सब में सहमति बनी। नेता अच्छे हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गड़बड़ बोला। सर धीरज ओझा अच्छे आदमी है, संघर्षशील आदमी, यूनिवर्सिटी के नेता की तरह बड़ा संघर्ष करते रहते हैं और सामान्य व्यक्ति से इतने उस पर पहुंचे। एक बार अवसर मिला तो अगर उनके अंदर बहुत कमी होती तो लोग क्यों चुनते। सर आखिरी चीज कहे चाहे आप प्रतापगढ़िया, नहीं बिल्कुल कहिए कि आप अगर कुछ प्रतापगढ़ के युवाओं के प्रतापगढ़िया लैंग्वेज में कुछ कहे चाहें, कुछ संबोधित करना चाहें, तो एक आखिरी संबोधन देखिए इस इंटरव्यू हम यही कहेंगे कि जो है प्रतापगढ़िया स्टाइल में। अरे उतना नहीं करिए आप, यही है कि साहब जो है लैंग्वेज। नमस्कार, मैं हूं शिवांग द्विवेदी। स्वागत है प्रतापगढ़ अड्डा के इस नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे मेहमान हैं माननीय श्री कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया जी, जो कि लगभग 27 वर्षों से राजनीतिक करियर में अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज हम इनके जीवन से जुड़ी और राजनीतिक करियर से जुड़ी काफी सारे सवालों का जवाब जानेंगे। आइए, जैसा कि हम सब जानते हैं भैया जी कि लगभग आप 25 से 27 सालों से 27 साल से सदन में जी आदरणीय राजा भैया के साथ में राजनीति जी जो कि जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 27 साल से हम सदन में हैं और प्रतापगढ़ से हमारा संबंध जो है दूसरी पुस्त का संबंध। हमारे दाऊ भी लोकल बॉडी जो फैजाबाद और सुल्तानपुर प्रतापगढ़ लोकल बॉडी चुनाव होता था, तो उस समय लोकल बॉडी से हमारे दाऊ लोकल बॉडी से, और आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में हमें भी सौभाग्य मिला सदन में रहते 27 साल। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका ये राजनीतिक करियर कैसा रहा, आपका सफर कैसा रहा, क्या कुछ कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी सफर में? कुछ लोग राजनीति में जो पैदा होते हैं वो पूर्वजों के उसमें हो जाते हैं, लेकिन आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष से राजनीति में पैदा हुए जी, संघर्ष से राजनीति में पैदा हुए और सेवा करके राजनीति में पैदा हुए। लोगों की सेवा करते रहे राजा भैया के नेतृत्व में। जब भी किसी के राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र है कि साहब किसी को सुख दुख पड़े, राजा भैया ने हमेशा ही कहा कभी भी परिवार का कोई व्यक्ति दुखी होता उसकी आवाज आपके कान पर तक पड़ती, तो उसके लिए हमेशा खड़े। जी धन्यवाद सर। सर आप सांसद भी बने और इस समय MLC भी हैं। तो प्रतापगढ़ से आप जनसत्ता दल से सदस्य विधान परिषद हैं, तो इस समय आप जनता का किस प्रकार से समर्थन करना चाहेंगे, उनका किस प्रकार से सहयोग करना चाहेंगे? पहले तो हम आपको बता दें कि जब हम सांसद थे जी, केंद्रीय बजट जो योजनाएं होती हैं वो केंद्रीय योजनाएं पूरे देश में लागू, लेकिन हमारे सांसद रहने के 2004 में हम सांसद रहे, उसके पहले 25 साल ले लीजिए, उसके बाद प्रतापगढ़ का पहली बार अलग से बजट में कभी नाम आया है तो वो हमारे सांसद मुजीब में आया है। और उसके हमारे पहले जो भी लोग राजनीति करते रहे वो 3 मुद्दों पर राजनीति करते रहे। 3-4 मुद्दे फिक्स थे, उससे आप पीछे निकाल के देख लें। एक जो तब ये कुंडा बिहार भी प्रतापगढ़ ही लोकसभा में था, एक गंगा का पुल, एक सीवर और एक फ्लाईओवर, इसी पर लोग राजनीति करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी 5 साल के मुद्दे जो पिछले सांसद रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते, पिछले सांसद रहे उनको पता कर लीजिए, यार लोग भूल जाते हैं, वो केवल 3 मुद्दों पर राजनीति करते रहे। हमने उन 3 मुद्दों को खत्म करके आगे की बात करने की बात की। अभी भी देखिए हमारे जैसे सांसद कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद सीवर रुकाव बराबर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, हमने ATL जो है उसके लिए हमने पत्र लिखा। हम ज्यादा बोलने पे विश्वास नहीं रखते हैं जी, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलने पे विश्वास रखते हैं, और हमारे पत्र लिखने पे अभी स्टार्ट से बात भी चल रही है
ना। अभी कोई चीज पैदा हो जाएगा तो लोग बच्चा खिलाने लगेंगे, दूसरों को बच्चे को खिलाने की लोगों की आदत है ना। इस गॉड से बात, अब हम सरकार में नहीं है जी, लेकिन बराबर हम प्रयास करते हैं कि प्रतापगढ़ का विकास, हम बोलने पे विश्वास नहीं रखते, हम प्रयास करते हैं। हमने हमेशा प्रयास पे विश्वास रखा। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि साहब ये इस टाइप की इंडस्ट्री है बंद हो गई, जिससे अगर कोई भी कंपनी ले लेती है तो उससे जो है आजकल जमीन की बहुत बड़ी कमी है। किसी भी कंपनी को अगर जमीन लगानी, इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन की दिक्कत है। जमीन यहाँ उपलब्ध है तो अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए बराबर हम प्रयासरत रहते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको बदलाव के साथ साथ ऐसा कुछ कार्य करना पड़ता है जो कि शायद वो कभी सोचे भी नहीं रहते। तो आपके जीवन में क्या बचपन से ही आपके अंदर राजनीति की भावना थी या फिर कुछ ऐसा? हमारे यहाँ सन 62 से कोई ना कोई घर में एमएलए एमपी रहा जी। सन 62 से कोई ना कोई एमएलए एमपी रहा, तो हम लोग तो राजनीति बचपन से जब से पैदा हुए राजनीति देख रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं जी। पैदाइशी देख रहे हैं। और हाँ, एक बात हमारी कट गई, जो हम सांसद थे, आपने कर दिया। जब हम सांसद थे यहाँ पे, उसके पहले एक लोको था। जब लोको था तो केंद्र के तमाम लोग, उसमें स्टाफ बढ़ जाता है, केंद्रीय तमाम लोग तनख्वाह मिलने लगती, तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया था ताकि वो लोगों खोलने से क्या होता है कि साहब तमाम लोग रोजगार, जब तमाम लोग नौकरी के लोग रहते हैं तो उससे जनपद में बिक्री बढ़ती है, तमाम चीजें बढ़ती है, उससे उत्थान होता है। उसके लिए भी हमने प्रयास किया था। सेंट्रल स्कूल भी हमने मंजूर कराया था, जो कि सांसद बनने के बाद नहीं हो पाया। इसे तमाम हमने सांसद के कार्यकाल में हमने प्रयास किए थे। सबसे बड़ी बात क्या, हमारे सांसद रहने के पहले जब हम सांसद थे तब एक बात, रायबरेली तक, तो उस समय सोनिया गांधी सांसद थी रायबरेली से, तो रायबरेली से प्रतापगढ़ जो ट्रेन चलती थी उसको हम प्रतापगढ़ से, और आप कहेंगे प्रतापगढ़ से क्या फायदा, जो ट्रेन प्रतापगढ़ से चलती है उसमें सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती है। दूसरा, प्रतापगढ़ का नाम लिखा होता है, प्रतापगढ़ दिल्ली, जिसमें रायबरेली दिल्ली लिखा था, उस ट्रेन में हमने प्रतापगढ़ दिल्ली लिखाने का काम गरीब रथ को घुमा के प्रतापगढ़ से किया। हमने प्रयास किया, उस समय उद्यान मंत्री जो थे उनसे ले जाके प्रतापगढ़ के जितने आंवला के व्यापारी थे उनको मिलवाया। हमने यहाँ पे ट्रेन का समय बढ़वाया जिससे लोडिंग ज्यादा हो सके, ताकि लोगों को परेशानी न हो। से बहुत सारे कामों का प्रयास हमने अपने सांसद कार्य में किया। धन्यवाद सर। सर अभी जैसे आपने आंवले की बात की, तो हमें क्वेश्चन इसमें रखना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ की पहचान आंवले से है। जी जी, हर शहर की पहचान। हमने प्रयास किया था, माननीय लालू जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने सब कुछ का भी किया था। समय हमें कम मिला, हम तो हर स्टेशन पे हमने प्रयास किया था कि हर उसमें प्रतापगढ़ की प्रोडक्ट के नाम पर, जैसे हिमाचल से की तरह से, उसी तरह हर स्टेशन पे वो उनका एक बन जाए दुकान जिसमें प्रतापगढ़ आंवला करके, उससे हमारे प्रतापगढ़ का भी गौरव बढ़ेगा और यहाँ की जो उत्पादन है उसकी भी बढ़ोतरी होगी। जब प्रतापगढ़ के नाम से प्रतापगढ़ का आंवला ज्यादा बिकने लगेगा, इसीलिए हम जब भी एमपी थे तो लोगों को गिफ्ट भी आज भी हम आपको बता दें कि दीपावली पे जो हम गिफ्ट भेजते हैं, हम मिठाई नहीं भेजते किसी। आज भी प्रतापगढ़ का आंवला और उसके जितने आइटम है उन्हीं को हम सभी को देते हैं। और यही नहीं, जब भी वहां पे हमारा कार्यक्रम होता था हम प्रतापगढ़ का आंवला ही लोगों को देते थे, बाकी हम मिठाई और काजू नहीं दिया करते हैं। और आज भी हमारी वो है कि हम प्रतापगढ़ का बना आंवला ही गिफ्ट करते हैं जिसको देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन सर आंवला तो अभी लगभग विलुप्ति के कगार पर है, प्रतापगढ़ में काफी लोग इस पे ध्यान नहीं, अगर इस पे नहीं ध्यान दिया गया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब पहचान, आंवला तो बहुत जगह पैदा होता है, प्रतापगढ़ का आंवला अच्छा माना जाता था। अगर हम जिसको प्रयास नहीं करेंगे कि साहब जो है प्रतापगढ़ जो आंवला है ज्यादा, प्रतापगढ़ का आंवला ज्यादा अच्छा है जी, तो लोग उसके उत्पादन को ज्यादा खरीदेंगे जी। अब प्रतापगढ़ का आंवला ज्यादा अच्छा है, लोग चर्चा हुई प्रतापगढ़ का आंवला बहुत अच्छा होता है, आंवला तो बहुत जगह पैदा होता है, तो उससे उसकी बिक्री रुकेगी। इसमें जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर प्रयास किया जाए। हम सर जानना चाहेंगे कि हर आदमी के जीवन में काफी सारी समस्याएं आती हैं। आपके भी जीवन में एक ऐसी परेशानी हमने देखी अभी हाल फिलहाल में, आपकी भाभी जी श्रीमती भवानी सिंह जी, उन्होंने ये कोई परेशानी नहीं होती है, हमने पहले भी कहा है चैनल के माध्यम से, ये सब कोई, देखिए ये हमारी क्या परेशानी, हमारे बड़े भाई के ऊपर बात है। तो ऐसी स्थितियों में अगर हमारे बड़े, उनका आदरणीय राजा भैया के नौग्रह है, नौग्रह में गड़बड़ होती भाई, तो आज राजा भैया के जितना बड़ा परिवार है, देखिए सर बहुत कम जनप्रतिनिधि होंगे जिनका इतना बड़ा परिवार होगा, नेता होंगे लेकिन ऐसे कम उनके समर्थक होंगे जो अपने परिवार का उनको मुखिया मानते हो, अपने परिवार का मुखिया मानते हो, घर का सदस्य मानते हो, ऐसे बड़े कम नेता होंगे ना।
तो ऐसी स्थिति में जैसे माननीय मुलायम सिंह जी थे, सबसे हम तो मानते हैं कई प्रदेशों में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उनके पास थे। ऐसे आज राजा भैया को मानने वाले, जो भी राजा भैया को मानता है वो ये मानता है कि हमारे परिवार के मुखिया भैया, भैया शब्द एक ऐसा शब्द है, उससे जो लोग नौजवानों में एक क्रेज है, कोई जात का क्रेज नहीं है। जो भी नौजवान है वो राजा भैया को अपना भैया मानता है। भैया मतलब भाई, उसका भाव होता है। तो इस भाव से मानने वाले ऐसे समर्थक बहुत कम नेता के होंगे। ऐसे नेता मानने वाले बहुत कम नेता होंगे। आप भाभी जी के आरोप को, अरे कोई हमने कह दिया उनका खानदान पागल है जी ना, मेडिकल देते सबको देते, वो पागल की बात करेंगे आप तो क्या बात करेंगे भाई ना। अब ये एक ग्रह किसी का भी करेगा, राजा भैया कितना बड़ा परिवार है, मान लो गड़बड़ा एक परिवार हो गया तो क्या कोई करेगा। अगर मान लीजिए एक कोई व्यक्ति एक ग्रह खराब हो गया तो उसके लिए क्या डिस्कशन करना भाई। उनके पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी है, इतने बड़े लोग उन पर निर्भर है, तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि चले एक की बात करते रहेंगे। तो सर अभी हमने जाना है कि आपके राजनीतिक करियर में कुछ ऐसी कठिनाई आई थी जो कि बीच में आपका और रत्ना सिंह का चुनाव के बीच में कुछ ये सब देखिए, इसको हम कठिनाई उठनाई नहीं मानते हैं जी ना। जो हम राजा भैया से हमने सीखा अपने परिवार के लिए संघर्ष करना। हमारा परिवार हमारा समाज जी। सर उसी बीच प्रमोद तिवारी से भी आपके कुछ, अरे ये सब इसको छोड़िए, आप कुछ आगे बढ़िए, आप विकास की बात करिए और बातें करिए। हमने प्रतापगढ़ के लिए क्या किया उसकी बातें करिए। सर ये सब छोटी मोटी बातें करने पे हम विश्वास नहीं रखते। अभी उनसे क्या हुआ, रत्ना से क्या, सब बातें बहुत नई बातें करिए कि सर भी हम जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में आपने ऐसा क्या कुछ विकास किया जिससे कि लोगों के अंदर आपके प्रति एक अलग पहचान बन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उपस्थिति। जब हम सांसद रहे तो कोई ऐसा साल नहीं जाता था जब एक गांव के, एक ब्लॉक के 12-15 गांव में हम ईद मिलन में न जाएं। कोई ऐसा गांव नहीं होता था जिसमें साल भर में 12 गांव में हम होली मिलने न जाएं ना। और कोई ऐसा गांव नहीं होता था जहां पे हम चौपाल 12 न लगाए। तो इसका मतलब 35-40 गांव में साल में हम जाते थे। और जब आप जानते हैं किसान जब सुबह सुबह उठ के खेत में जाता है तो उसको पता होता है कि इस समय इसमें खाद की जरूरत है, इस समय पानी की। सबसे पहले बात होती है जनप्रतिनिधि की उपस्थिति के लिए। जब जनप्रतिनिधि गांव-गांव, ये नहीं उपस्थिति जिले में उपस्थित हो गए, गांव-गांव जब उपस्थित होता है तो उसको होता है कि साहब जो है किस समय किस चीज की जरूरत है, सही समय पर सही काम अगर करता है तो उससे लोगों को लाभ होता है। और सबसे उपलब्ध होना हमारे पास, देखिए हम छोटा सा फोन रखते हैं, नहीं बड़ा वाला आप जैसे रखे हैं, तो छोटा सा फोन रखते हैं। जो भी फोन करता है सब उठा के उसके काम को करके अवगत कराने का काम करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा बात करने पे विश्वास नहीं करते। सर आप एक पार्टी का हाथ पकड़ के काफी समय से चलते हैं, शायद बचपन से ही जनसत्ता दल की आपने हाथ पकड़ा हुआ है। देखिए बचपन से राजा भैया ने हमारा हाथ पकड़ा जी, और हम उनके हाथ पकड़े जी। वो हमारे बड़े भाई से बढ़ के हमारे लिए जी। हम लोग एक माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं और अंत तक उन्हीं का साथ देते रहेंगे। सर इस पार्टी दल और सब कुछ वही है। सर इस पार्टी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? हमारी पार्टी सबसे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी, जनसत्ता दल जी। और कोई व्यक्ति, हमने आपसे पहले कह दिया, अगर मुलायम सिंह जी के पास प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो सबसे ज्यादा चाहने वाले, सबसे बड़े ज्यादा दीवाने भाई की तरह मानने वाले राजा भैया के पास है। उसमें कोई जात धर्म नहीं है। सर अगला क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि हम कुछ राजनेताओं का नाम लेते हैं, आप उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हो गए एसपी पटेल जो कि अभी वर्तमान में अब देखिए नेताओं के बारे में बोलने पर विश्वास मतलब ये नहीं है हमारा। किसी के बारे में हमारे लिए सब वो है, हम इनके बारे में मतलब आप किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते ना। अच्छा होगा, धन्यवाद सर। सर जैसा कि राजनीति में काफी सारे युवा हैं जो कि राजनीति में आना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि राजनीति में आए या फिर ना आए, या फिर आए तो किस तरह से? देखिए राजनीति में सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है आज की डेट में? जातिवाद जी। जातिवाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और समय समय पे हमारे त्योहार, हमारे खेल हमको ये सिखाते हैं कि हमें भेदभाव, जातिवाद नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद जातिवाद को लोग बढ़ावा देते हैं। वैसे अभी देखिए कहेंगे साहब कि हम वोट लेना होगा, कहेंगे साहब हम फलानी जात के हैं, और जब ब्याह करना होगा तो दूसरी जात में ब्याह कर देंगे। तो ये जब तक इससे लोग नहीं उभरेंगे तब तक अच्छी राजनीति नहीं हो सकती है। और जहां तक यूथ है उनको भी हम कहेंगे कि आप देखिए ना, जब स्कूल में आप पढ़ते हैं
तो आप जातिवाद नहीं करते हैं। जब आप खेलने जाते हैं तो टीम के भाव से खेलते हैं तो आप जीतते हैं। उसी तरह समाज और देश के लिए जब आप जो है इस भावना के साथ लड़ेंगे और खेलेंगे कि हम जाति से उठ के तो क्षेत्र का विकास होगा और उसका विकास होगा, यही हमारी। सर आपका जैसे कि भैया जी हैं, राजा भैया जी, उनका घुड़सवारी में काफी शौक है, ऐसा हमने सुना है। सर आपका बचपन से किस चीज में, किसी खेल में शौक था? नहीं, हमारा किसी गेम, राजनीति गेम में शौक था। और अगर शौक की बात कर लीजिए तो हमारा शौक जो है बर्ड्स पालना और विंटेज चीजों को करना, स्टोर करना, ये हमारा शौक है। अच्छा सर, पार्टी को लेकर भविष्य में किस तरह की योजना आप बना रहे हैं? क्या इसमें युवाओं को भी विकास देखने को मिल सकता है? पार्टी में हर वर्ग, हमने आपको बताया कि प्रतापगढ़ में राजा भैया ने आज तक भेद, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अपने चैनल का नाम प्रतापगढ़ अड्डा रखा जी, रखा जी, यानी आपके अंदर भावना है कि हम प्रतापगढ़ का नाम बढ़ाएं, है कि नहीं? राजा भैया ने भी हमेशा, ये राजा भैया की भावना रहती कि प्रतापगढ़ का जिस, और होना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए कि जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, जिस गांव पे, पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, जिस गांव में हम पैदा हुए हैं, जिस धरती पे पैदा हुए, उसके नाम गौरव को आगे बढ़ाना, माँ बाप के गौरव को आगे बढ़ाना ना, माँ बाप के गौरव को आगे बढ़ाना। जो अपने गांव के गौरव को नहीं बढ़ा सकते, वो देश के गौरव को क्या बढ़ाए? तो राजा भैया ने कभी, पहली बात तो जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं किया। 27, 29, 30 साल की राजनीति में उन्होंने देखिए अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। कोई अपने जो भी एमएलए हो जाता है आज की डेट में, सबसे पहले क्या करता है, अपने घर से किसी को प्रधान बना देता है जी, अपने घर से किसी को ब्लॉक प्रमुख बना देता है जी। लेकिन राजा भैया ने उन कार्यकर्ताओं को जाके नहीं देखी। ऐसे कार्यकर्ताओं को, जैसे सामान्य सीट थी पिछली बार, उन्होंने घनश्याम यादव को लड़ाया चुनाव। इस बार सामान्य सीट थी, कुलदीप पटेल की पत्नी को लड़ाया, अपनी बेटी को भी लड़ा सकते थे, 25 साल की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुलदीप पटेल को चुनाव लड़ाया। सामाजिक परिवार को उन्होंने हमेशा ध्यान दिया और समाज के परिवार को हमेशा लेके चले, कभी भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने ना, हर वर्ग की बात उठाई उन्होंने। हम जिस समाज के हैं वो समाज की बात करते हैं खाली। राजा भैया ने हमेशा हर समाज की बात को आगे बढ़ाया, हर समाज के अधिकार को, कहीं अन्याय हुआ तो उन्होंने बोलने पे विश्वास रखा, विरोध करने पे विश्वास रखा। भैया जी, जैसा कि है, अभी हमारा पड़ोसी जिला है प्रयागराज, तो प्रयागराज अभी स्मार्ट सिटी के दर्जे में आता है, उसका ये बहुत बड़ा औहदा है। तो क्या प्रतापगढ़ भी कभी स्मार्ट सिटी के लिस्ट में आ पाएगा? देखिए, क्या स्मार्ट सिटी से लोगों को उद्योग मिलेगा, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? हमने आपसे कहा कि हम कहने पे विश्वास नहीं रखते, हमने एटीएल के लिए लिखा ना, प्रयास करें। अब हम हल्ला तो नहीं मचाते, लेकिन हमने पत्र लिखा है, इसको स्कॉट कंपनी को दे दिया, किसी ट्रैक्टर को बेच दिया जाए ताकि इससे उद्योग लगे तो उससे लोगों को लाभ हो। तो इस तरह की बात सोच होनी चाहिए कि जैसे हमने कहा कि आंवले की बात, जब हम सांसद रहे हमने प्रयास किया, आप पता कर लीजिए, सब उद्योग मंत्री से, केंद्रीय उद्योग मंत्री के साथ बैठ के चाय पिलवाया, बातचीत किया। रेलवे मंत्रालय में आज भी चिट्ठी ढूंढ के आपको दे सकते हैं, हमने स्टॉल लगाने नहीं पड़ता, उसमें प्रतापगढ़ का भी गौरव बढ़ता और उससे साथ साथ उद्योग जब बिक्री ज्यादा होती तो विकास, उद्योग भी बढ़ता, नाम भी बढ़ता और साथ में उद्योग भी बढ़ता। तो ऐसी चीजों में सोच होनी चाहिए, इसमें प्रयास करना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए कल राजा भैया का फोन आया कि साहब वहाँ पे ठेले वालों को हटाया जा रहा है, तो हमने पहुंच के एसडीएम से बात किया, भाई कि उससे सड़क भी बाधित ना हो, भैया रोजी रोटी में हम रोटी नहीं दे सकते तो कम से रोटी छीनने का भी तो न रखो। तो ऐसी स्थितियों में आप देखिए, वहां पे पासी समाज की महिलाएं हैं, आपने देखा पट्टी में कि साहब हम मानते हैं कोई चस्पा करने गया और कहीं ना कहीं कुछ बात हुई होगी जिसकी वजह से ये स्थिति आई कि महिलाएं ईटा चलाती, वो कानूनन गलत है ईटा चलाना, लेकिन कुछ परिस्थितियां उन पे भी जांच होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में न महिलाओं ने ऐसा किया। जैसे आपने देखा होगा कानून में 302 लिखा जाता, तो किन परिस्थितियों में 302 हुआ तो उसकी अलग अलग सजाएं हो जाती है, एक ही सजा 302 नहीं होती, किन परिस्थितियों में हत्या हुई इस पे भी समीक्षा होती है। तो उन महिलाओं ने, अब किसी सिपाही ने मान लीजिए किसी एक लड़की के साथ हाथ मार दिया, उसके रिएक्शन में महिलाओं ने ईटा चला दिया, तो दूसरी स्थिति होगी। फिर ऐसी स्थितियों में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि साहब किसी महिला का नाम ना लिया जाए कहीं पे और आप खड़े करके फोटो खिंचा रहे हो, तो गलत काम को, जनप्रतिनिधि को बोलना, जो किन परिस्थितियों में हुआ, आपने डीजी साहब से कहा कि किन परिस्थितियों में हो, इस पे भी जांच होनी चाहिए ना। आपने चलिए कानून करो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पुलिस की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि खाली आप पर चस्पा करने गए हो, वो विवाद क्यों हुआ? जांच का विषय। बिना जांच किए किसी को ना तो सही करना चाहिए, ना तो गलत करना चाहिए, सही बात है। तो भैया हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में आप किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन करना चाहेंगे जिससे? देखिए, हमने पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अनुभव के बाद दल बनाया
कोई व्यक्ति होता है लेकिन तमाम लोग दल बना लेते हैं जी। हाँ, उन्होंने मतलब आप प्रतापगढ़ के लोगों को गर्व होना चाहिए कि 27 साल के निर्दल कोई आज तक एमएलए नहीं हुआ है जी। और 27 साल के राजनीतिक अनुभव एमएलए होने के, निर्दल एमएलए होके और साथ में एक एमएलसी हो कितना उन्होंने दल बनाया, एक राजनीतिक अनुभव किया जी। बहुत सारे लोग दल बनाने के बाद वो आज तीसरे नंबर का दल जनसत्ता दल है प्रदेश में जी। और वो एक ऐसे नेता यूथ में उनका पूरे देश में एक अलग क्रेज। अभी आपने देखा गुजरात गए कितना भव्य स्वागत हुआ कि सब एयरपोर्ट की रेलिंग टूटी या जहां भी जाते हैं तो उनका एक जो चाहने वाले हैं, कोई ऐसा देश नहीं, अभी दुबई के कहीं भी गए उनके चाहने वालों का एक आपने देखा होगा अलग क्रेज ना। तो दल बनाया उन्होंने, प्रतापगढ़ का गौरव बढ़ाया। आज प्रतापगढ़ के लोग कहीं भी जाते हैं तो प्रतापगढ़ का नाम लेते हैं तो तुरंत राजा भैया का नाम आता है। ये कहीं भी आप जाते हो, आप प्रतापगढ़ अड्डा बताते होंगे तो राजा भैया का नाम जरूर आता हो। तो प्रतापगढ़ का गौरव उन्होंने बढ़ाया। और जब बच्चा पैदा होता है तो अगर पैदा होते ही बैसाखी भी चलने लगेगी तो क्या होगा? हम लोग पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और मजबूत करेंगे और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय क्या स्थिति बनती है। धन्यवाद सर। हमने सर हाल ही में सुना कि आपने एक पासी रेजिमेंट बनाने की बात की है, तो हाँ, ये बात सच है? देखिए, हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो 4-5 मुद्दे हमारे स्थापना के समय थे। एक तो देखिए, आज की डेट में तमाम परिवार जो है, महिलाओं का तलाक इसलिए होता है कि उनके बच्चे नहीं जी। और जो कि हमारा विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि आईवीएफ के माध्यम से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सरकारी कोई योजना में उसका वो नहीं है। जिससे मेडिकल कॉलेज में सरकारी में नहीं है, बहुत पैसा लगता है तो गरीब आदमी नहीं कर सकता, जिससे तलाक हो रहे हैं। ये हमारी मांग सरकार से थी कि साहब ये इसमें जो है सरकारी जो निधि दी जाती है सरकारी, उसमें भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी भी इसका लाभ उठा सके। दूसरा, हम लोगों का था जैसे मार्केटिंग। आज किसान देखे जानवर रात भर करते हैं तो ऐसी स्थितियों में उनको जो है मार्केटिंग के लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाए। ऐसे तमाम वो थे। जीएसटी जो कृषि उस पे लगती है उसके लिए था, जीएसटी के लिए था जी ना। उसी में एक पासी समाज का, देखिए पासी समाज जो भी आप देखिए, पासी समाज जैसे रेजिमेंट क्यों बना, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और इस टाइप से जो रेजिमेंट बने, वो जो बहादुर को थी उनको सम्मान देने की बात जी। तो पासी समाज जो है हमेशा से मुगलों से भी लड़ता चला आया है, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक लड़ता चला आया है। तो उसको भी, पासी समाज को भी रेजिमेंट बना के एक सम्मान देने की बात है कि बहादुर कौम है तो बहादुरों को सम्मान तो हमेशा करना चाहिए। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से भी मांग की और अच्छा हमारी पार्टी भी मांग कर रही है, हम भी मांग कर रहे हैं। हमने सुना सर समाज सेवा में आपका काफी योगदान रहता है। अभी सर हमने सुना है कि आप किसी व्यक्ति को शायद विदेश से लाकर उसका इलाज कर रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। अभी इस समय हम 2 लोगों को, आदरणीय भैया के उसमें 2 लोगों को हम विदेश मंत्रालय से बात करके लाए। उसके पहले एक आदमी की डेथ हो गई थी वहां पे, परिवार चाहता था कि यहाँ पर उसका संस्कार हो, तो हमने वहां भी दबाव बना के उसको वहां से, उसी जिस कंपनी में काम करता था वहां से उसी कंपनी से टिकट करा के ले आए। उसके पहले हमारे यहाँ से बच्चे 2 पढ़ने गए थे यूक्रेन में, तो वहां से उन बच्चों को भी विदेश मंत्रालय और सब जगह बात करके उनको लेके हमारा, देखिए हम जनप्रतिनिधि है ना जी। अगर हम यहाँ के लोग कहीं भी फंसे हो, कहीं भी दिक्कत में हो, तो हमारा, अगर मान लीजिए एक बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ उनको, उनके परिवार को दिक्कत आ रही है, अगर वो फोन करते तो हमारा प्रयास होता है उनकी मदद करना और प्राथमिकता होती है हमारी मदद करना। जैसे फिर हम आपसे कहेंगे कि आप बधाई की पात्र हैं, आपने प्रतापगढ़ के नाम से जो चैनल चलाया है ना, तो कम से कम प्रतापगढ़ का भी नाम, इसके पहले प्रतापगढ़ हब करके, बहुत अच्छा लगता है आपको प्रतापगढ़ का नाम, आप लोग, ये विचार है आपका कि साहब प्रतापगढ़ का नाम पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिस धरती, जिस माँ की है, जिस माँ की कोख से पैदा हो, दोनों के प्रति आपका फर्ज बनता है। तो आपने गौरव बढ़ाना, जिस जनपद में पैदा हुए, आपका फर्ज बनता है। सर जैसा कि अभी आपने बताया, हमने सुना और आपने बताया भी कि आप काफी लोगों को काफी सहयोग करते हैं, काफी मदद करते हैं। नहीं, लेकिन हम नहीं करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका जो विचार होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आप ही हुए हो। तो सर संगम लाल जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनके इंटरव्यू में हमने एक उनसे बात पूछी थी, उनसे कुछ नेताओं का नाम रखा था, उसमें राजा भैया के नाम हमने लिया था। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो कुंडा के अलावा कहीं विकास नहीं किए हैं। देखिए, राजा भैया के बारे में बोलना उनका अजीब लगता है हमको, अब क्या कहें, उसमें कुछ भी शब्द हम इस्तेमाल करें, लेकिन वो राजनीति में, हमने आपको बताया कि राजा भैया ने प्रतापगढ़ का नाम कितना रोशन किया। आज जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया की वजह से अगर समाज में सेवा कर रहा है तो राजा भैया का माना जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं से प्रेरित होकर कर रहे हैं, तो हम
को अगर आप सराहेंगे तो राजा भैया को अपने आप सराहेंगे जी। ना। तो अब इस पे हम क्या बोले, सुख बोले चलनियों बोले जगह 32 से। सर हमने सुना कि राजा भैया की तरह आप भी फ्री में शादियां वगैरह करवाते हैं। अब तो जो स्वाभाविक बात है, जो राष्ट्रीय जिसके साथ आदमी रहता है जी उसी को प्रेरणा स्रोत मानता है, जी उसी के विचार पे चलता है, जी। उसी का प्रभाव होता है। तो जो उनका परिवार है, स्वाभाविक बात है कि उन्हीं के विचारों पे चले। प्रतापगढ़ के युवाओं की क्षमताओं को आप कैसे देखते हैं? बहुत प्रतिभावान, जैसे आप ही दे दीजिए। आपने प्रतापगढ़ के नाम पर प्रतापगढ़ अड्डा चलाया, इसके आप देखिए, एक प्रतापगढ़ करके है, उनका कितना लोग तारीफ हमको जहाँ मिलते कहते बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी अच्छी आवाज, हर आदमी उनकी आवाजें की तारीफ करता आपसे। तो अब तो ये प्रतिभा को ही वो मानेंगे। और हमारे लोग लाइफ जब भी अब फोन करेंगे, वो तो जहाँ भी सहयोग की जरूरत होगी तो हम करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो जहाँ भी हमने कहा ना कि आपको राजा भैया हमेशा हमारे मुखिया ने किया कि सब जो भी व्यक्ति हमारे परिवार का, प्रतापगढ़ का कहीं भी हो, अगर वो आवाज देता है तो उसकी आवाज पे आपको खड़े होना है। धन्यवाद सर। अब अगली कड़ी में आ रहे हैं हमारे बड़े भैया अनुपम भैया जी, आपसे कुछ सवाल करेंगे। मैं प्रतापगढ़ अड्डा से अनुपम तिवारी। आज हमारे साथ हैं गोपाल भैया, और जो कि एक चर्चित चेहरा है। इनके बारे में बताने का कोई बहुत लॉजिक नहीं है, इनको आप सब पूरे प्रतापगढ़ जान रहे हैं। और आपके ही कहने पे सर का इंटरव्यू लेने आज हम यहाँ पे आए हैं। तो सर कुछ प्रतापगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी पार्टी से शुरुआत करते हैं सर, जनसत्ता दल। सर जैसे कुछ लोग अभी ये कहते हैं कि जनसत्ता दल बहुत धीमे गति से बढ़ रही है, जबकि इसमें सर प्रतिभा भी है और इसमें मतलब लोग भी हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले आगामी चुनावों में किस तरीके से पार्टी प्रदर्शन रहेगा? क्या आप अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं कि प्रतापगढ़ सीमित है या ये आसपास के क्षेत्रों तक? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी सर। आपने जब पढ़ाई की होगी तो कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश पीछे रह गया, कछुआ आगे निकल गया। तो स्लो हम चल सकते हैं, लेकिन मजबूत चलते हैं। जी जी। और जहां तक दल बनाने की बात है, प्रतापगढ़ के पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दल बनाया जी। और इससे दल बनाने से प्रतापगढ़ का गौरव बढ़ा जी। आज वो बहुत सारी दल बने, लेकिन आज तक विधानसभा में तीसरे नंबर के स्थान पर नहीं आ पाए। इस बार तीसरे नंबर की दल अगर आप देखें, भाजपा सपा के बाद अगर कोई दल है, जनसत्ता दल है। सर पिछले चुनाव में सर आप भी सर चुनाव लड़े थे। जी जी। लेकिन इस बार सर जो है किसी ने भी देखिए ऐसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था कि उठकटवा नहीं होना है। जी सर। और आज राजनीतिक तौर पे राजा भैया ने किसी को समर्थन नहीं दिया जी, लेकिन राजा भैया के समर्थकों ने ये दिखा दिया कि जहां हम जाएंगे वहां क्या होगा जी ना। तो ये राजा भैया के समर्थकों ने दिखा दिया। राजा भैया तो उन्होंने कह दिया हम नहीं किसी, लेकिन अपने सभी समर्थकों को उन्होंने, इवन कि हम लोग एमएलए जितने थे सब फ्री थे। आपने देखा होगा कि हम लोग जिधर थे उधर सफलता मिली। सर इस बार सर समाजवादी पार्टी के सर कुछ लोग थे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मिलने गया था तो उन्होंने कहा था कि आपके नाम से वो बहुत प्रचार किए। जी जी जी। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब जहां पे आपके कार्यकर्ता नहीं भी थे वहां वो अपने ही कार्यकर्ताओं को झंडी लगा के, टोपी लगा के जनसत्ता दल का उन्होंने प्रचार किया। देखिए आपको बता दें, जब राजा भैया ने निर्णय लिया तो उसके बाद पूरे प्रदेश में जी सर जो जनसत्ता दल के लोग थे वो समाजवादी के साथ थे। जी सर। भाई जब फ्री कर दिया तो उन्होंने कहा कि जिधर आपको जाना हो, तो सर जैसे मान लीजिए हम ही हैं। जी सर। हमको उन्होंने फ्री किया तो हम किधर थे? किधर प्रचार कर रहे थे? या मानी विनोद जी हैं, किधर प्रचार कर रहे थे? जी ना, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे जी ना। और समाजवादी को आपने देखा भी, उसका रिजल्ट भी देखा आपने। नहीं तो सर ऐसा क्या, देखिए बीजेपी सर रामराज के साथ है और राजा भैया जब कहते हैं तो उनकी भाषा में भी रामराज पूरा झलकता है। देखिए ऐसा है कि जिस धर्म में हम उसमें हम जन्म लिए हैं जी जी, उससे राजनीति से मतलब नहीं है। जिस जन्म लिए हैं, हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे जी जी ना, अपने धर्म की बात करेंगे ना, किसी धर्म को हम कष्ट पहुंचाते नहीं है ना। लेकिन अपने धर्म की बात ना, हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे हम दूसरी जाते हैं, क्रिश्चियन हो गए। नहीं नहीं, अरे तो हिंदू हैं तो हिंदू कहेंगे सर, वो बात भगवान की पूजा, वो बात कैसे भाई? जिस धर्म में पैदा हुए हैं, अरे वो किस क्लास में पढ़ा है ना, जिस धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जावे जी जी ना। तो जिस धर्म में पैदा हुए सब, ये कौन सी बात हुई भैया कि अपने धर्म को भूल जाएंगे क्या? हमसे कोई पूछेगा कहीं फॉर्म भराएगा तो हम क्या कहेंगे? हिंदू है, क्या लिखेंगे हम? नहीं सर, जो बात है सर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप अपनी बात करोगे तो हम भी अपनी बात करेंगे। सर जरूर सर, मैं आप करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं कुछ गलत हूँ। मतलब देखिए मैं जनता का क्या विचार था, जनता जो हमारे कान में बातें पड़ी, और ये बातें कई लोगों से पड़ी। बात ये पड़ी कि बीजेपी वाले गाना बनाए या उनके समर्थक कि जो राम को लाए हैं हम, नहीं वो गलत है, वो गलत है।
ठीक है ना। नहीं, वो गलत है, इस गाने का हमारा विरोध है जी लेकिन धर्म की बात करना गलत नहीं है। हम धर्म की बात करें तो गलत थोड़ा है, हम हिंदू हैं तो धर्म की बात करेंगे, लेकिन ये गाना कि जो राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे, ये गलत। जी इसको हम गलत कहते हैं। नहीं, तो लोगों ने कहा कि भाई जिन्होंने राम मंदिर पे हमला नहीं तो हम तो हमने नहीं ये ऐसी कोई बात, इसका मतलब वो तय होगा कि जो उनके साथ रहेगा वो हिंदू है, बाकी सब मुसलमान हो गए या क्रिश्चियन हो गए। अरे जो भाई हम जिस जात में पैदा हुए हैं उस जात की बात तो करेंगे हम भाई। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो मतलब कि दो हो जाएंगे हिसाब एक तय करेंगे, हिंदू है ये वो कह देंगे मुसलमान है, ये कोई बात नहीं होती। हम जिस आपको हमने कहा कि किस क्लास तो नहीं याद है, किसी क्लास में हमने पढ़ा जिस जात धर्म में जन्म ये प्रेयर सर रोज होती है तो फिर उसको क्या कहेंगे आप बताइए जरा हमको। आप जब आप हमको यही पढ़ाया गया है तो फिर क्या मतलब आप उसको लेंगे। नहीं सर, हमारी भी सर दिल से इच्छा है कि सर जो प्रतापगढ़ की ये पार्टी है सर ये बहुत आगे जाए, और हमारी भी इच्छा है कि आपका ये जो चैनल है वो आगे बढ़े। हमारा भी वो है कि आप प्रतापगढ़ देखिए, हम जैसे हमें लोग मिलते हैं कहीं भी तो कहते हैं आवाज बड़ी अच्छी है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। अच्छा सर, थोड़ा सा बात करते हैं प्रतापगढ़ के ऊपर, बस थोड़ा सा समय आपको और लूंगा कि प्रतापगढ़ में क्वेश्चन तो आ चुका है लेकिन फिर पूछूंगा कि प्रतापगढ़ में युवाओं की क्षमता को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सब लोग अपना यूथ ब्रिगेड जरूर बनाते हैं। देखिए ऐसा है ना, युवा ही दिशा देता है। जी सर। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का है कि जातिवाद में दुर्भाग्य है, हम मानते हैं देश का। जी। आज देखिए आप गेम खेलते हैं तो टीम भाव से खेलते हैं जी, उसमें हर जात के लोग होते हैं। जी। आप होली खेलते हैं, हर रंग लगता है आपको, और वो जब आप व्हाइट कपड़े पहने रहे सारे रंग आप पे डालते हैं तो आप बड़े खूबसूरत लगने लगते हैं जी। तो हमारे चाहे त्योहार हो चाहे गेम हो, ये हमको सिखाते हैं कि हमें एक रहकर लड़ना चाहिए, एक रह के लड़ना चाहिए, एक रह के सारी चीजें करनी चाहिए। तो युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। जैसे मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए तो आपके अंदर प्रतिभा है, तभी तो आपने ये चैनल चलाया है। आप बता रहे हैं इतने लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ के नाम से आपने चैनल चलाई, ये अच्छी सोच है ना। प्रतापगढ़ हमने आपको दिया, प्रतापगढ़ आंवला, तो ये सब चीजें अपने जनपद के नाम से करने से उसका गौरव बढ़ाने से। आप जानते हैं 2 व्यक्तियों का कर्जा संसार में आदमी पैदा होते ही लेता है, एक पैदा करती है माँ, और दूसरा जिस धरती पे पैदा होता है उसका कर्जा हमेशा रहता है, उस कर्जे को जरूर उतारना चाहिए। सर, आप उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का स्थान कहाँ थे? हम तो पहले नंबर पे देखते हैं जी। हाँ, प्रतापगढ़ का जिस उस पे है, प्रतापगढ़ ने बड़े बड़े लीडर दिए। आज देखिए आप कहीं देश के कोने में चले जाते हैं और देश विदेश में चले जाते हैं, अब नेता तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने दल बनाया है, लेकिन ये क्रेज आज कहीं भी जाइए आप और प्रतापगढ़ का नाम लीजिए तुरंत राजा भैया का नाम आता है, तुरंत। आप इस बात से इनकार करते हो तो बता दीजिए। मैं सहमत 100%। और यही नहीं, प्रतापगढ़ का नाम आता है, संगम लाल के नाम लेने से तो आता नहीं प्रतापगढ़ का नाम ना, राजा भैया के नाम लेने से आता है जी ना। और यही नहीं, राजा भैया जहां भी जाते हैं, क्योंकि आपने सवाल किया, हम किसी के ऊपर कभी नाम नहीं लेते, लेकिन अगर आपने नाम लिया तो और कहीं भी प्रतापगढ़ राजा भैया गुजरात वहां गए, गुजरात गए राजा भैया, आप वहां पता कर लीजिए कितना भव्य स्वागत उनका हुआ ना। और सारे बड़े बड़े लीडर थे लेकिन उनके सब फीके पड़ गए, या राजस्थान गए, वहां पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें टूट जाएंगी। तो जो आज बताइए किस लीडर के अंदर इतनी क्षमता है? एमएलए हो सकता है, कोई व्यक्ति एमएलए हो सकता है, लेकिन दूसरे जनपद में, दूसरे प्रदेश में और दूसरे देश में जाके ये क्रेज। हमने इसके पहले भी कहा कि जो राजा भैया को मानता है वो भाई की तरह मानता है, परिवार की तरह मानता है। इसके पहले इन्होंने सवाल किया, पारिवारिक उस पर ले गए, पारिवारिक उस पर ग्रह खराब हो सकते हैं, लेकिन राजा भैया का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत। और हम दावे के साथ कहते हैं कि राजा भैया के जो समर्थक है उनको परिवार की तरह मानते हैं। सर, आप युवाओं से क्या कहेंगे सर, क्योंकि युवा हमसे बहुत तादाद में जुड़े हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन पे जो पूछ देखिए सर, वो पहले पढ़ाई करें या पहले राजनीति में आए? देखिए, पहले तो शिक्षा बहुत आवश्यक होती है जी सर, शिक्षा आवश्यक है, और सोच अच्छी रखें जी। जातिवाद से उठें जी, जातिवाद से उठ के समाज और जनपद के, हमने कहा कि जनपद के विकास के लिए अपने जनपदियों को भी करें और खुद भी इस पे प्रयास करें। ये नहीं कि जात के नाम पे कोई आ गया तो बाकी बात तो बाद में करते हो, जब जो वोट देना होता है तो जात पे चले जाते हो जी। ये गलत। मताधिकार क्यों मिला है? लोकतंत्र में आपको मिला क्या है? लोकतंत्र में एक अधिकार मिला है कि 5 साल के लिए अपना आप सेवक चुनते हैं, और सेवक जात के नाम पे चुन लेते हैं। जातिवाद किया जाता है विवाह के लिए जी ना,
शादी करना हो तो। सही, अच्छी बात। अभी कोई नेता आपके आता है, अरे भैया हम 5 साल सेवा किन, और कोई आवा कि हम भैया आपके बिरादरी के हिन हाँ ना, तो आप कहे यार बिरादरी आया क्या वोट दे दें, तो 5 साल का आप धोखा खा गए नहीं खा गए। सही है। सेवक को नहीं ना चुन के जन सेवक, संविधान में कहीं नहीं लिखा है जी। कि विधायक एमएलए एमपी, उसमें विधानसभा जनसेवक, लोकसभा जनसेवक जी। और ग्राम पंचायत जनसेवक। तो जनसेवक जब चुन रहे हो, आप स्टाफ कोई रखते हो, नौकर कोई रखते हो, तो कैसा रखते हो जी। जो आपकी अच्छी सेवा कर सके। जी सर। ऐसा नहीं रखते हो कि बिरादरी के नाम पे रख लो, कि बिरादरी केस किए यार, तो आपने कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तू ले आओ यार ना। तो सेवक ऐसा रखा जाता है जो आपकी एक आवाज पे दौड़ के आपके लिए सेवा कर सके। सर, प्रतापगढ़ के विकास में आप अभी क्या क्या बदलाव चाहते हैं, कि क्या ऐसा होना चाहिए जो प्रतापगढ़ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं विकास? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम सांसद भी रहे आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में। जब सांसद हम हुए तो उसके पहले लोग 1-2-3 चीजें उठाया करते थे खाली, कि हम एमपी हो जाएंगे तो गंगा पुल बनवा देंगे, हम एमपी हो जाएंगे तो जो है सीवर बनवा देंगे, और ये हमारी बात गलत हो तो बता दीजिएगा। सर सही है। और एक उठाते थे कि साहब सीवर बनवा देंगे, एक ओवरब्रिज बनवा देंगे। हमने तो तीनों मुद्दों पे वादा नहीं किया जी। माननीय नेताजी से बात किया और प्रॉमिस कर दिया कि साहब ये हम करेंगे ना, उसके बाद हमने उसको पूरा कर दिया। इसलिए पूरा किया कि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो उससे आगे हट के लोग सोचें, उसके आगे बढ़े, तो इसलिए हमने उसको पूरा कर दिया। और जो प्रयास हमने कहा कि हमारा दल अगर बढ़ता है और प्रदेश, तो स्वाभाविक बात है कि जो गंगा बहती है विकास की, वो सबसे पहले प्रतापगढ़ में गिरेगी, कुंडा तो देखेगी नहीं खाली जनपद। और आज जब पहचान राजा भैया की पता उससे है, तो खाली कुंडा में तो विकास होगा नहीं, पूरे प्रतापगढ़ का विकास होगा। सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे? हाँ बिल्कुल, तो करिए जो भी। सर, कुछ प्रतापगढ़ के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने राजा भैया पे भी बड़ी टिप्पणियां की हैं, आप पे भी की हैं, तो इसलिए आपकी भी टिप्पणी उनके लिए मैं सुनना चाहूंगा, जनता भी सुनना चाहेगी सर हमारी। सर, ऐसे लाइन से मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आप कम या अधिक शब्दों में जितने में बोल पाए उनके बारे में। सर, सबसे पहले सर राजा भैया, क्या है राजा भैया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके प्रति क्या विचार? राजा भैया हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे नेता हैं, तो उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। सर, प्रमोद तिवारी अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी प्रयास, ठीक है थोड़ा बहुत हमारा ना रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा काम किया अपने क्षेत्र के लिए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा विकास किया। इतने दिन ऐसे जनता ने नहीं चुना उनको जनता ने सर्टिफिकेट दिया, हमको हमारे देने की क्या जरूरत है। सर, एसपी सिंह पटेल जो वर्तमान सांसद अभी तो पैदा हुए हैं, सांसद बने हैं, इनके बारे में क्या बोलना। अभी तो कहे कितना दिन हुआ ज्यादा, अभी आगे आने पे पूछिएगा। चल संगम लाल गुप्ता सर, संगम लाल जी भी ठीक ही है, कोई ऐसी बुरे आदमी नहीं है, कभी कभी बोल थोड़ा जवान पे लगाम देना चाहिए। पूछा तो कह रहे थे कि सर सॉरी, लेकिन ये उनके शब्द थे। नहीं तो वो सब उनके शब्द, उसके उस शब्द का जवाब दिया। आदमी अच्छे हैं, बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा कि क्या किया राजा भैया ने, क्या किया प्रमोद भैया, उन्होंने नाम सहित। देखिए, इस पे आप डिस्कशन करो तो बड़ा लंबा डिस्कस्शन हो जाएगा। नहीं ना, तो ये बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि उसपे तो फिर सामने बैठा देना, उनसे हमसे बात करा देना तो हम बात कर लेंगे। सर, कभी समय लगा तो सर कुछ नेता को सामने रख के, सर अगर आप सब में सहमति बनी। नेता अच्छे हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, गड़बड़ बोला। नेता अच्छे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बोला कि राजा भैया ने एक एमएलसी दिया आपको, ऐसा एमएलसी दिया जो हवाई चप्पल पहन के आपकी सेवा में आधी रात को पहुंचता है ना, तो वो राजा भैया का भी तो योगदान है। गारंटर राजा भैया, बैंक में आप लोन लेने जाते हो, जब लोन आप लेते हो तो जो है सबसे पहले बैंक मैनेजर क्या पूछता है? गारंटर। तो हमारे गारंटर राजा भैया रहे हैं, तो एक अच्छे सेवक की गारंटी उन्होंने ली, तो आपकी सेवा हो रही, तो उसका श्रेय राजा भैया को भी जाता है। सर, धीरज ओझा अच्छे आदमी है, संघर्षशील आदमी है, वो मतलब आप समझिए कि यूनिवर्सिटी के नेता की तरह बड़ा संघर्ष करते रहते हैं, और सामान्य व्यक्ति से इतने उस पर पहुंचे, एक बार अवसर मिला तो अगर उनके अंदर बहुत कमी होती तो लोग क्यों चुनते। सर, अच्छा, जैसे अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भी तो मोदी जी हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मोदी जी के बारे में। अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत सारी है। देखिए, हर नेता के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो इसका विश्लेषण करने में हमारा कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम बोले कि साहब तो बड़ी अजीब बात लगेगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी विदेश नीति हमको बहुत अच्छी लगती है। मतलब देखिए, विपक्ष का काम ये नहीं होता कि खाली विरोध करना। जो अच्छी चीज आप पूछिएगा उनकी, वो हम अच्छी बताएंगे। हमको उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी लगती है, उनकी बुरी चीज लगती है तो अब बुरी चीज नहीं बोल सकते वैसे, तो फिर आप डिस्कशन लंबा होगा, हमने कह दिया ना। जो अगर जो खराब होगा उसको सबसे गड़बड़ ये समय कि विपक्ष जो है
सत्ता पक्ष का हर काम को गलत को सही को भी गलत कहता है। जी ये गलत चीज है। और अगर सही को सही कह दिया तो आदमी कहता है आप उनसे मिल गए ना, ये नहीं होना चाहिए। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है गलत कहिए। सर, आखिरी चीज कहा चाहे आप प्रतापगढ़िया नहीं बिल्कुल बिल्कुल कहिए कि आप अगर कुछ प्रतापगढ़ के युवाओं के प्रतापगढ़िया लैंग्वेज में कुछ कहा चाहें, कुछ संबोधित करना चाहें, तो एक आखिरी संबोधन अरे देखिए इस इंटरव्यू में हम यही कहेंगे कि जो है प्रतापगढ़िया स्टाइल में। अरे वो उतना नहीं करिए आप। यही है कि साहब जो है लैंग्वेज कि साहब प्रताप जो नौजवान है वो सबसे बड़ी आज जो दुर्भाग्य है देश का कि जातिवाद, इसके खिलाफ अभियान चलाएं। और जब जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं, मतदान देने जाते हैं, तो समय ये ना देखें किस बिरादरी का है, ये देखें कि हमारा सेवक कैसा होगा। संविधान जो बना है, जिसके लिए इतने लोगों ने हमारे परिवार की कुर्बानी दी है, और एक संविधान बना कि संविधान से हमारा देश चलेगा, उसके अनुरूप ही अपने जनप्रतिनिधि को चुने। फिर बाद में जनप्रतिनिधि को न दें गड़बड़ है। जब चुनने जाए तब भी दिमाग में बैठा के जाए कि चाहे वो फटीचर हो, चाहे वो एकदम बेकार हो, उसकी रहन सहन न देखें, उसका वो न देखें, वो देखें सेवक कैसा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने इतना समय दिया। आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए प्रतापगढ़ अड्डा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।